जे गल चोणां दे विच संविधान दी कीती जावे तां मैं गल जरूर कहूँगा कि साडे जिहड़े पार्टियां दे प्रधान जां पार्टियां दे नेता ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰ ਦਾਂगे, खाते खुला लो, चाहे वो बहू है चाहे वो सास है, अपने अपने अलग अलग अकाउंट खुला लो, आपके खाते में 1000 रुपया आएगा। तो पहले मैं भी कहना चाहूंगा कि जेकर तुसी ये लालच दिते ही आ तो जेकर लोगों नूं लालच तुसी लाई आ तो भाई साहब जी पहला पंजाब दे लोकां दे खाते दे विच किन्ना क आ गया, पंजाब दीआं औरतां दे खाते दे विच। ये सीधे तौर ते की कहां मैं तुहानूं, सीधे तौर ते घाण हो रहा लोकतंत्र दा, ओह तुसीं करी जाने आ। मैं हुण इत्थे गल इह भी कहां कि पंजाब दे लोगों, मेरे देश के लोगों, एक बात आप याद रख ले कि जिहड़ा व्यक्ति एक राजे दी कुर्सी ते बहन नूं फिरदा होवे ओह तुहाडे कोल लोकतंत्र देश अज अपने कोल लोकतंत्र दे विच की आ कि ओह तुहानूं खरीद रहे आ, तुहाडी बोली ला रहे आ। जदों आपां नूं चाहीदा की आ सेहत सिक्ख्या रोजगार, जेड़ा राजा बनने वास्ते तुहानूं ये कह रहा कि मेरी सरकार बना दो, मैं ऐ कर दूंगा, मैं हो कर दूंगा, ये सीधे तौर ते गल तुहानूं याद आउणी चाहीदी आ। तुहानूं ये गल एक दिमाग च आउणी चाहीदी आ भी ओह बंदा तुहानूं खरीद रहा तुहानूं। जे नहीं खरीदा जा रहा तुसीं तां दस दो। अपने जिहड़े भगवंत मान जी आ पंजाब दे जाके गुजरात दे विच ओह आख रहे आ कि जब बीजेपी वालों की रैली होती है तो उनका करोड़ा रुपया खर्चा आ जाता है। लोगों को पहला बस में बिठाना पड़ता है, फिर ले जाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है। सीधे तौर ते तो उन्हें गल्लां कहीआं नहीं ते मैं भगवंत मान जी नूं याद करा देवां, जिद्दे तुहाडी खणी बाघा पुराणा दे विच रैली होई सी तो मेरे पिंड दे विच भी बस आई सी, ओह तुहाडी बस पार्टी दी सीगी ते इत्थों पिंडां दे विचों फ्री बसां गईआं सी, तुहाडी पार्टी दे वर्कर बसां लैके गए सी लोकां नूं फ्री लिजाण वास्ते। पिंडां दे वर्कर नहीं लैके गए, जिहड़े MLA दीआं टिकटां ते जित्ते आ ओह लैके गए सी। जिन्ने अज पंजाब दे MLA आ ओह बसां लैके गए सी। की तुहाडा ओह खर्चा नहीं होया? लोग आपदे साधना ते नहीं गए। जदों 2021 दे विच रैली होई आ लोग तुहाडीआं बसां ते गए आ ते अज तुसीं इह गल्लां करी जांदे आ। और तुहाडे उत्थे ही नाल एक गल होर सुन लो, खाना खिलाना पड़ता है तो खाना तुसीं भी खिलाया सी उत्थे बाघा पुराणा दे मंडी दे विच। हो सकदा मैनूं थां याद पूरी ना होवे पर खाना तुसीं भी खवाया सी, याद रख लो गल। ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੋ ਖਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ गुजरात दे विच ये गल करते हैं कि हमारे तो भाई साहब यहाँ पर केजरीवाल का तो नाम लेना पड़ता है। हम बात करते हैं सेहत की, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं शिक्षा की, हम तो एजुकेशन की बात करते हैं। लोग अपने आप वोट डाल देते हैं। तो मैं भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, गुजरात के लोगों ये सब झूठ है। ये बोल रहे हैं ना कि ये जाति राजनीति नहीं करते हैं, होती है जाति राजनीति। एक बल्लुआना हल्का का गांव है,
वहां के गांव के सरपंच ने एक एससी परिवार के ऊपर इतना तशद्दुद किया है। मैं माफी चाहता हूं, हिंदी तो मुझे कम आती है। उस व्यक्ति का मकान था, उस व्यक्ति का घर था, जिसे तोड़ दिया गया। उस व्यक्ति के पास कोर्ट का स्टे था, वो कोर्ट की इज्जत नहीं की उस व्यक्ति ने। वो गांव का सरपंच गड्ढा अपनी कार पर वो जो होते ना, वो रेड बत्ती लगाई फिरता है, हूटर लगा रखा है उसने। तो वो ये बोलो, ये आम आदमी पार्टी है। और अब हमारे सीएम साहब ये बोल रहे हैं गुजरात में जाकर, हम तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग तो आप हैं। तो मैं छोटे लोग को कहना चाहता हूं, छोटे बंदिया, ओ छोटे बंदिया, ਜਦੋਂ पीएम साहब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੁੰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਠਾ ਐ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, पीएम साहब दे नाल तुसी स्टेजां ते बहने आ, तो फिर तुहानू उदों सिद्धे खरीदण दी कोशिश नहीं करदे हो। एक पंजाब दे लोग, हमारे गुजरात के लोग ये बात को सुने कि ये भाई जो हमारे पंजाब के सीएम साहब है, एक पासे तो उनके पास जा रहे हैं, उन्हें वो गुलदस्ता देते हैं, फूलों का उछाल देते हैं, ये वीडियो फोटो वायरल होती है फेसबुक यूट्यूब पर। और दूसरे पासे क्या हो रहा है कि ये स्टेज साझी करते हैं, हमारे पीएम साहब हमारे पंजाब के सीएम साहब के साथ एक ही स्टेज पर बैठते हैं, हमारे पंजाब में आते हैं। तो भाई साहब, ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपको क्या वो बोलते नहीं है कुछ? फिर भगवंत मान जी, आपके एमएलए ऐसे, आपके एमएलए वैसे, आप ऐसे, आप वैसे। जब हमारे पीएम साहब पंजाब में आए और तब हमारे सीएम साहब ने उनके जो कहते हैं ना गुण गाए, तो अब बोल रहे हैं भाई साहब बीजेपी वाले माड़े हैं, तो उनके साथ क्यों बैठते हो? वो माड़े हैं तो उनके साथ क्यों बैठते हो? उनकी इज्जत भी करते हो, उनके साथ भी बैठते हो, उनके आप तारीफ भी करते हो। और जब वो पंजाब में पहले आए थे तो आप उनको बता देते, आपके पास आए थे, आपने उनको बोला क्यों नहीं कि आप धर्म पर राजनीति करते हैं? आपने बोला क्यों नहीं कि आप जाति पर राजनीति करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला कि आप 15 लाख की बात करते थे, हम 1000 रुपए की बात करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला कि हम बिजली फ्री की बात करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला कि हम रोजगार की बात करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला कि हम शिक्षा की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं? तो भाई साहब, उनके वो आपके पास थे तब बोल देते। जो आप लोगों में ये प्रचार कर रहे हैं कि हम हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया है, तो भाई साहब पहले जो पंजाब में वादे किए हैं वो पूरे कीजिए। मान साहब, अभी ये केजरीवाल साहब रोजगार की बात करते हैं, हमारे जो यहाँ पर पंजाब की हमारी दिए बेटी हैं, चलो मैं फिर से कहता हूँ, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, पर हमारे पंजाब की जो बेटियां हैं उनके पास हमारे केजरीवाल साहब जी ये बोले थे कि आप हमारी बहन हैं। तो हमारे पंजाब के सीएम साहब भी बोले थे कि आप हमारी बहन हैं। जब हम कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में आपका हल करेंगे, आपका रोजगार का, आपकी नौकरी का। पर आज भी वो जो इनकी मुंह बोली हुई बहन है, वो आज भी टैंकियों पर चढ़ रहे हैं। अरे बातें करना तो आम आदमी पार्टी के लीडरों से सीखे, कोई बातें करना था। मैं अपने देश के लोगों को सीधे सीधे बता रहा हूं भाई साहब कि आप लोगों की बोली लगाई जा रही है, 1000 रुपया महीने का आएगा। अभी आप सोचिए आपने क्या करना है। हमारे देश के व्यक्तियों को चाहिए क्या? उनको चाहिए है सेहत। सेहत कैसे चाहिए? हमारे पंजाब में क्या हुआ कि एक लेडीज
गर्भवती थी, उसे बच्चा होने वाला था, तो हॉस्पिटल ने उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया, उनका केस नहीं किया। वो जो बच्चा था वो मैं कैसे बोलूं भाई साहब, हॉस्पिटल की जमीन पर बच्चा हुआ है, वो औरत कल्पती रही, वो बच्चे ने जन्म लिया वो कुर्सियों के नीचे। तो हमारे जो सेहत मंत्री है वो ये बोल रहे हैं कि जिसने वीडियो बनाया था उसकी इंक्वायरी होगी, वो पेड वीडियो बनाया गया है। तो मैं अपने भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति मैं जो बच्चा ये इंडिया को देखता है, जो पेट से बाहर आता है, तो उसे जरूरत होती है हॉस्पिटल की, जो आपके लिए फ्री होना चाहिए, चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसी है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी इंसान है। ये सेहत शिक्षा रोजगार ये फ्री होना चाहिए, ये बिजली फ्री नहीं होना चाहिए। अभी आप बताइए, आपके पास एक महीने की 40,000 रुपया तनख्वाह हो, तो आप देश के लोग मुझे ये बताएं, क्या आप 40,000 से 4,000 रुपया एक महीने का बिजली का बिल नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना, दे सकते हैं आप। 40,000 से 4,000 रुपया एक महीने का बिल दे सकते हैं आप जब बिजली बालोगे तो। अरे सब फ्री कर रहे हैं, वो जो फ्री कर रहे हैं वो सारा पैसा आपके सिर पर पड़ रहा है। ये गाड़ियां चलती हैं इनकी, ये बोल रहे हैं ना हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अरे भाई साहब, इनकी पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी है, पर लेकिन ये बात है भाई साहब, जो इनकी पार्टी में व्यक्ति हैं वो खास आदमी पार्टी है। अरे जितना वीआईपी कल्चर ये अपनाते हैं, उतना वीआईपी कोई नहीं अपनाता। ये बात सुन लीजिए आप, पंजाब में कुछ बदलू नहीं हुआ है, कुछ भी बदला नहीं हुआ। यूट्यूब पर फेसबुक पर आप भरकर देख लो, हमारे पंजाब के गांव में नशा अब भी बिक रहा है, और हमारे पंजाब के जो सज्जन पंजाब की आवाज उठाते हैं, अब उन पर पर्चा दर्ज हो रहा है। अरे सर्च कर लीजिए कि एक लखा सिदाना है हमारे पंजाब के, उस पर पर्चा दर्ज किया गया है, पर्चे किए गए हैं उन पर, क्योंकि वो पंजाब की बात उठाते हैं, बड़ों पर हो रहा है। क्या करें, अभी देश की बात ना उठाएं? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? हमारा आर्टिकल 19 अधिकार नहीं है क्या हम बोले? हमारा अधिकार है यार। हमें जातों में, हमें धर्म में ये बातें बोल बोल के स्टेज पर तो बोलते हैं हमारी कोई जात नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, तो फिर कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो ये बात बताए, आप जो एससी कैटेगरी का बच्चा होता है उसे दलित का बच्चा क्यों बताते हो? उसे क्यों नहीं कहते कि ये इंसान का बच्चा है? उसकी जाति से क्यों जाना जाता है? जब देश में कोई बात होती है तो सारे नेता दूसरी जो विरोधी धਿਰ के होते हैं वो क्यों बोलते हैं कि ये दलित की बच्ची थी, ये एससी कैटेगरी की बच्ची थी? ये क्यों बोलते हो जब आप जात को धर्म को मानते नहीं हो? इसका बात सीधे सीधे एक बड़ा बड़ा सबूत है कि ये जाति भी सोचते हैं और धर्म भी सोचते हैं। क्या हमारे जो पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान जी हैं, ये बोल सकते हैं किसी को कि हम जात पात नहीं सोचते? तो मैं इनके गांव से पूछ लेता हूं, अभी बोलिए। अरे भाई साहब, कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बातें होती हैं। तो मेरी सीधी सी ये बात है कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमारे देशवासियों को बोल रहा हूं, हमें रोजगार चाहिए। एक महीने का, चाहे वो एससी बीसी जनरल कोई हो, उसको भाई नौकरी मिलनी चाहिए 40-40 हजार रुपए की। हम पैसा देना चाहते हैं, बिजली का भी पैसा देना चाहते हैं, और हम ये जो बोलते हैं हम हर चीज का पैसा देना चाहते हैं। हमारे पास पैसा होना चाहिए। हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, अरे हम सही हैं। जो आपने जब फ्री देना है, वो जो हमारे देश के हैंडीकैप लोग हैं, जो देखिए मैं किसी को माड़ा नहीं बोल रहा हूं, हमारे जो देश के हैंडीकैप लोग हैं, हैंडीकैप, उनको ये सहूलतें दीजिए। जो पढ़े लिखे हैंडीकैप है उन्हें रोजगार दीजिए, कैसा भी दीजिए जो काम कर सकता है। तो जो आपने सहूलतें देनी है तो वो गरीब को दीजिए, चाहे वो एससी हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो जर्नल हो। तो हमारे देश को गरीबी मार रही है भाई साहब, ये बात याद रख लीजिए, हमारे देश को गरीबी खा रही है,
और गरीबी को लेकर ये नेता आ रहे हैं, ये बार बार झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है भाई साहब। ये 4.5 साल सत्ता के नजारे लेते हैं, 4.25 साल सत्ता के नजारे लेते हैं, और फिर आपको आकर बोलते हैं भाई साहब कि हमारे ऊपर तो दूसरी पार्टी थी, उसने ये नहीं किया। अभी भगवंत मान जी ये बोल रहे हैं कि हमें तो गुजरात में आने नहीं दिया जाता। तो अभी आपको बात, अभी देखिए, गुजरात में जाने के लिए टिकट लगती है, कोई वीजा नहीं लगता है कि जो मोदी साहब इनका वीजा रोक देंगे। ये सीधे सीधे राजनीति हो रही है। ये सभी एक है भाई साहब, याद रख लो हमारी बात, ये सभी एक है। आपकी कोई बात नहीं कर रहा, हिंदू और सिख की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, हमारे देश में बहुत अमीर हिंदू भाई हैं, तो वो गरीब हिंदू के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हमारे देश में सिख बहुत अमीर है, वो गरीब सिखों के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। हमारे देश में एससी कैटेगरी के बहुत लोग अमीर हैं, हम भी एससी कैटेगरी से हैं। हमारे गरीबों के, जो गरीब एससी कैटेगरी के लिए, वो अमीर जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो भाई साहब अपने घर को संभालो, याद रख लो। अरे जात को छोड़ दो, ये जात एक संगल है जो आपको लगाया जाता है। जैसे एक भैंस होती है 2 लाख रुपए की, तो वो किससे बांधते हैं? उसे संगल लगाते हैं 200 रुपए का, और किले से बांध देते हैं। भाई ऐसे कर रहे हैं आप। तो भाई साहब समा बहुत इजाजत नहीं देता।